हेलो सेलर्स, ये आपके लिए है। जो फाइल आपको रिकन्सिलेशन की मिलती है उसको समझाने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक डिलीवर यूनिट मिलता है आपको। सबसे पहले ये 7412 जो है आपकी एक डिलीवर यूनिट की क्वांटिटी है, और ये आपकी सबसे ऊपर डेट मेंशन होती है कि कौन से मंथ की रिकन्सिलेशन है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सिर्फ इस मंथ में ही जितने भी ऑर्डर आपके शिप हुए आपके पास से, ये उसी की रिकन्सिलेशन है, 1 जून टू 30 जून। ये आपकी टोटल सेल प्राइस है। जितनी भी क्वांटिटी आपने सेल की है उसका टोटल सेल प्राइस, ओवरऑल जितना भी आपको सेटलमेंट हुआ है फाइनल। और ये आपकी, अगर आपने हमें परचेज प्रोवाइड की है तो ये आपकी टोटल परचेज प्राइस है, जो भी क्वांटिटी आपने अपने पास से शिप की है। तो आप जब इनको वेरीफाई करेंगे तो आपका प्रॉफिट अपने आप ही यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। यहाँ आपको मेंशन भी होता है कि कौन से एसक्यू हैं जिस पे आपको लो सेल्स आ रही है और हाई सेल्स आ रही है, ये यहाँ मेंशन है। ये आपकी टोटल सेल यूनिट है जिसमें आपके रिटर्न भी इंक्लूड होते हैं, कैंसिल यूनिट भी इंक्लूड होते हैं, और जो अनपेड हैं और अनसेटल यूनिट्स हैं वो भी इसके अंदर। तो टोटल यूनिट्स आपकी सेल यूनिट्स बढ़ जाती हैं। और ये सिर्फ डिलीवर्ड यूनिट्स हैं जिसमें रिटर्न्स इंक्लूड नहीं होते, कैंसिल यूनिट इंक्लूड नहीं होते। ये कैंसिल यूनिट्स की क्वांटिटी है 1411। उसके बाद कुछ डिलेड पेमेंट्स होती हैं तो वो यहाँ मेंशन होती हैं। ये आपका एवरेज सेटल अमाउंट है पर ऑर्डर। ये एवरेज सेटल अमाउंट पर ऑर्डर है आपका, जिसमें आपको 253 पर यूनिट मिला है आपको, जिसमें किसी भी तरह का कोई रिटर्न इंक्लूड नहीं होता है। मींस आपके पॉजिटिव पेमेंट्स जिसमें किसी भी तरह का कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, ओनली डिलीवर यूनिट्स। तो ये आपका बिल्कुल 253 अमाउंट है, और ये आपका टोटल सेटलमेंट अमाउंट है सिर्फ डिलीवर यूनिट पे। इसके अंदर यहाँ मेंशन भी है विदाउट रिटर्न, मतलब किसी तरह का कोई भी रिटर्न इंक्लूड नहीं है टोटल सेटलमेंट के अंदर। मीन्स आपको जो एग्जैक्ट प्राप्त मिलना चाहिए वो है 253, और विदाउट रिटर्न वो ये है एवरेज आपका प्राइस पर यूनिट। टोटल सेटल यूनिट है आपकी डिलीवर्ड 7322। इसके बाद नीचे जाते हैं। विद रिटर्न आपको जो टोटल सेल है वो आपकी ये है 1808002, और ये रिटर्न इसके अंदर इंक्लूड होता है। इसमें टोटल यूनिट भी आपकी मेंशन है। ये आपकी टोटल यूनिट है यहाँ पे 9734, और एवरेज यूनिट, एवरेज प्राइस है आपको 186। दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। जब हम रिटर्न भी इंक्लूड करते हैं तो आपका एवरेज प्राइस जो है वो 186 हो जाता है, लेकिन जब रिटर्न इंक्लूड नहीं करते हैं तो आपका एवरेज प्राइस 253 रहता है। अनपेड ऑर्डर्स यूनिट है यहाँ पे 44, जो आपको दूसरी शीट्स में मिल जाएंगे। जैसे ये अनपेड ऑर्डर्स की शीट है, यहाँ पे आपको अनपेड ऑर्डर्स की डिटेल्स मिल जाएगी। आपके टोटल कस्टमर यूनिट जो है वो 287 है, और कुरियर रिटर्न जो है वो 2044 है। कस्टमर रिटर्न में आपको कुछ लॉसेस होते हैं जो यहाँ मेंशन होता है। अब आ जाते हैं शीट, अलग अलग शीट पे। ये एसक्यू वाइज आपकी डिटेल है। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शीट होती है, क्योंकि इसमें जिस भी एसक्यू पे आपको जितनी भी क्वांटिटी सेल हुई है और जितना भी आपका परचेज है या जितना भी आपका सेल प्राइस है वो सारी चीज़ें मेंशन होती है। यहाँ से प्रॉफिट कैलकुलेट करना और किस एसक्यू पे कितनी सेल हो रही है सारी चीज़ें कंट्रोल करना बहुत ईजी हो जाता है। ये अभी की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फाइल है। इसके बाद ये आ जाती है आपकी कंप्लीट डिटेल। इसके अंदर जितने भी ऑर्डर आपने शिप किए होते हैं इसमें सारी डिटेल होती है उसकी। यहाँ सबसे पहले ऊपर देख लीजिए, सबसे पहले ये टाइम भी मेंशन है, डेट भी मेंशन है, और इस टाइम आपको ऑर्डर जो है वो रिसीव हुआ था।
उसके बाद इस ऑर्डर को आपने शिप नहीं किया क्योंकि ये ऑर्डर स्टेटस में देखेंगे तो ये कैंसिल हो गया था। इसकी SQID मेंशन है, इसमें पेड अमाउंट नहीं है क्योंकि ये कैंसिल हो गया था। रिटर्न स्टेटस भी नहीं होगा अप्लाई क्योंकि कैंसिल हो गया था। रिटर्न टाइप भी नहीं हो सकता है इसमें क्योंकि कैंसिल यूनिट है ये। इसके बाद नीचे आ जाइए दूसरे ऑर्डर्स में, तो ये डिलीवर यूनिट है आपके पास। इसका SQID मेंशन है, पेड अमाउंट आपको मेंशन है, रिटर्न नहीं होगा क्योंकि ये डिलीवर्ड है, और रिटर्न टाइप भी नहीं होगा क्योंकि ये डिलीवर्ड यूनिट है। अब रिटर्न में आ जाइए इसी तरह से एक, ये रिटर्न यूनिट है, यहाँ SKU मेंशन है आपको, यहाँ पेड अमाउंट 0 है, और ये आपको डिलीवर्ड हो चुका है रिटर्न यूनिट, इसलिए रिटर्न स्टेटस जो है वो कंप्लीटेड दिखा रहा है। और ये एक कुरियर रिटर्न है, इसीलिए आपका अमाउंट जो है वो 0 है। कस्टमर रिटर्न में आपको कुछ नेगेटिव चार्ज होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको कैंसिल यूनिट्स भी यहाँ पे एक शीट में मिल जाएंगे, जिसको आप वेरीफाई करना चाहें तो अपने एंड से वेरीफाई कर सकते हैं। अनपेड ऑर्डर यूनिट्स, ये सारे अनपेड ऑर्डर्स हैं जिनको आपको क्लेम करना होगा। ये यहाँ मेंशन भी है पेड में, नॉट पेड, ये सारे आपको क्लेम करने होते हैं। आप अपनी जब फ्लिपकार्ट की कस्टमर सपोर्ट में जाएंगे तो वहाँ एक ऑप्शन होता है SPF क्लेम का कि वी हैव नॉट रिसीव पेमेंट एज पर आवर शेड्यूल, तो वहाँ आप इसको कंप्लेंट कर सकते हैं जिसमें इसकी पेमेंट्स आपको मिल जाएगी। ये कुछ हमारे तरफ से इनकरेक्ट डेटा होता है पेड अमाउंट का, जैसे ये सारे जो ऑर्डर्स हैं इनकी पेमेंट जो है वो नेगेटिवली चार्ज की हुई है या 0 चार्ज की हुई है क्योंकि इन ऑर्डर का स्टेटस जो है वो रिटर्न नहीं है। तो ये आप अपने एंड पे क्लेरिफाई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डिस्क्रिपेंसी लगती है तो आप इनको क्लेम कर सकते हैं। ये सारे रिटर्न हैं जो आपको डिलीवर्ड हो चुके हैं, आप इनके लिए POD क्लेम कर सकते हैं। अगर वो आपको POD नहीं दे पाते हैं कस्टमर सपोर्ट से तो ये भी आपको क्लेम कर दिया जाएगा, आपको आपका अमाउंट मिल जाएगा अगर कोई पैकेट आपको लॉस हो गया। ये अनडिलीवर रिटर्न यूनिट है, इनको भी आपको क्लेम करना होता है। SPF क्लेम मिल जाता है इसका। ये सारा जितना भी डेटा है इसको आपको एक एक्सेल में कॉपी पेस्ट करके बस एक कस्टमर सपोर्ट में आपको एक रिक्वेस्ट भेजनी होती है, वो क्लेम आपको प्रोवाइड कर देते हैं 2 से 4 दिन में वेरीफाई करने के बाद। थैंक यू गाइस।